ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत। आज है दिन 26। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का विषय है देह और देही। अव्यक्त इशारे। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की है। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हो और फिर परेशान होते हो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो? यस, सभी मौज में हो? अव्यक्ति परिवार सब? बाबा हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, तो हम राजयोगी हैं, राज ऋषि हैं और राजकुमार कुमारी हैं। राज ऋषि, राजयोगी अपने कर्म इंद्रियों पर पूरी तरह से राज्य करते हैं, सब राज्य अधिकारी। संगम युग का राज्य भाग्य सब राज्य हैं। राज ऋषि हैं, सारा कारोबार करते हुए भी न्यारे और बाबा के प्यारे हैं। ईश्वरी संतान हैं तो दैवी राजकुमार राजकुमारी हैं। तो बाबा ने इस मास हम सभी को पवित्रता, जो सुख और शांति की जननी है, माँ है, जहाँ थोड़ी भी अपवित्रता है तो बाबा कहते हैं परेशानी है, दुख है, अशांति है। तो आज का अव्यक्त इशारा है, ये जो समय प्रति समय अचानक ही किसी बात के कारण क्रोध आ जाता है, कभी अचानक लोभ हो जाता है, कुछ भी, तो बाबा कह रहे हैं वो शूद्र संस्कार है, ब्राह्मण संस्कार नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं शूद्रपन के संस्कार अपवित्रता और विस्मृति, जहाँ अपना स्वरूप भूल जाते हैं उसको कहते हैं विस्मृति। जहाँ मैं कौन हूँ, आत्मिक स्वरूप की स्मृति है, तो वो पवित्रता है। जैसे बाबा कहते हैं देह शरीर और देही आत्मा दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं ना। आत्मा शरीर दो, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है।
इस समय तो आत्मा जीव आत्मा है ना, आत्मा शरीर में है तो जीव आत्मा कहते हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है, मेरे को मैं समझ लिया, और इसी गलती के कारण जो मेरा है, ये तो नहीं कहते ना मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरा ये है, मैं घर हूं नहीं, मैं कौन हूं? आत्मा। फिर ये शरीर क्या है? मेरा शरीर है, परंतु मेरे को, मेरा जो है उसको मैं समझ लिया, तो गलती कर ली ना बहुत बड़ी। मैं मकान तो नहीं हूं ना, मेरा मकान है, मैं मकान में रहती हूँ, पर मैं कौन हूँ? तो मेरे को मैं समझ लिया, और इसी गलती के कारण इतना परेशान, दुख और अशांति। पहले परेशान होते हो, अपनी शान ही नहीं रही, नहीं पता ही नहीं मैं कौन हूँ। आज सारी दुनिया में कितना बड़ी बड़ी डिग्री, बड़ा बड़ा सब चल रहा है, लेकिन क्या ज्ञान नहीं है मैं कौन हूँ। इसलिए चिंता है, परेशानी है, दुख है, अशांति है, हम लेते जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जब स्वयं की स्मृति आ जाएगी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये तो मेरा शरीर है, तो बाबा कहते हैं फिर ये सब परेशानी, दुख, अशांति नहीं होगा। तो ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार ब्राह्मण जीवन के नहीं हैं, शूद्रपन के हैं। तो इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। और जब माया के वश होते हैं तो क्या होता है? फिर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शान से परे। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को ये होमवर्क चाहते हैं। अभी होना स्वाभाविक और निरंतर होना चाहिए ना, बहुत नेचुरली मैं कौन हूँ, ये नहीं कि मुझे बार बार अपने को स्मृति दिलानी पड़े। पर अटेंशन क्या हो कि विस्मृति ना हो, अटेंशन हो कि स्मृति, स्मृति तो रहनी ही चाहिए, स्वाभाविक हो, एकदम नेचुरल, और फिर निरंतर भी रहे ना, कंसिस्टेंट। तो इसलिए ये दोनों जब होंगे तो एक आत्मिक स्थिति और शरीर को यूज कर रहे हैं। जैसे घर में रहते हैं, शरीर भी हमारा घर है, इसको चाहे मंदिर की तरह रखो, एकदम शुद्ध पवित्र। भोजन खाते हैं, बाबा की याद में खाते हैं, भोजन पकाते हैं, बाबा की याद में पकाते हैं। तो वो जो पवित्रता है, वही भोजन जब शरीर में जाएगा तो शरीर भी पवित्र होता जाता है ना, अन्न का मन पर असर होता है। तो इसलिए किसी भी तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से हमें अपनी स्मृति स्वरूप का लक्ष्य रखना है। ओम शांति।